यस, हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम हमारे जो नया सेमेस्टर है, और नया सेमेस्टर का मतलब है कि साहब बीकॉम पार्ट सेकंड और सेमेस्टर थर्ड, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो चुके हैं और आपके रिजल्ट भी आ चुके हैं। आई होप सो आप सबके सब पास हो गए होंगे और हमारे स्टूडेंट्स ने भी काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। और देखें आप सभी, अब उसी तरह थर्ड सेमेस्टर को भी ऐसे ही लेके चलना है। लेकिन मैं पहले कह दूँ समझाने से पहले कि ना, जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में जो बहुत लापरवाही करी है, काफ़ी जो स्टूडेंट्स ने कोचिंग ही ज्वाइन नहीं करी या फिर पढ़ाई नहीं करी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जब आप नॉलेज ही नहीं लोगे तो फिर ऐसी डिग्री भी क्या काम आएगी आप सबके। तो नॉलेज के लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा। तो उसी के लिए देखो आज हम बात करेंगे अपने थर्ड सेमेस्टर के लिए। और थर्ड सेमेस्टर में ही सेम टू सेम जैसे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में क्या था, अकाउंट्स बिजनेस इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स बिजनेस इकोनॉमिक्स फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में, और यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर में भी ऐसे ही है, अकाउंट्स बिजनेस और क्या है, इकोनॉमिक्स। अकाउंट्स में अब पहले फर्स्ट सेमेस्टर में था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, सेकंड में था बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, और अब थर्ड सेमेस्टर में है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग है आपके लिए, अभी आपको मैं सिलेबस भी बताऊंगा, कॉस्ट अकाउंटिंग में कौन कौन सा सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, सारे वो सब बताऊंगा आपको। बिजनेस में है आपके लिए कंपनी लॉ, और इकोनॉमिक्स में इस बार लास्ट तो आपकी क्या था, फर्स्ट सेमेस्टर में बिजनेस इकोनॉमिक्स थी और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया था, बट वो था पूरा थ्योरी। अब फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इट इज ए कंप्लीटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, मतलब इसमें भी फॉर्मूले फॉर्मेट्स ये सब आएंगे आपके। एज अकाउंटिंग प्रैक्टिकल हो गया आपके लिए। देखो आप, तो अकाउंट्स में कॉस्ट अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स में एफएम, इसको शॉर्ट में बोला जाता है एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये दो सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल इस बार आपके और लोड हो गया है। पहले तो एक ही प्रैक्टिकल हुआ करता था और दो थ्योरी हो जाती थी, बट अब इस बार क्या हो गया कि दो प्रैक्टिकल है और एक क्या हो गया है, थ्योरी। और अब नेक्स्ट है कंपलसरी सब्जेक्ट। अब कंपलसरी सब्जेक्ट में देखो कि आपके पास लास्ट ऑप्शन थे हिंदी इंग्लिश के, ठीक है, लेकिन इस बार कंपलसरी सब्जेक्ट में आपके पास हिंदी इंग्लिश नहीं है। कंपलसरी सब्जेक्ट में आपके पास फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, ठीक है। इन तीनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। और मेरी अगर पर्सनली एडवाइस अगर मैं आपको दूं तो आपको कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग लेना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग अक्सर कई बच्चों ने टैली कर रखा होगा, तो अकाउंटिंग की ही नॉलेज आएगी आपकी इसमें कि टैली कैसे क्या होता है, तो बहुत आसान पड़ेगा आप सबके। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग लोगे तो ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। नहीं तो ये इंश्योरेंस और एंटरप्रेन्योरशिप इट इज अ सब्जेक्ट, ये आपके बिजनेस के सब्जेक्ट्स हैं, मतलब प्रॉपर सब्जेक्ट्स हैं। हिंदी इंग्लिश तो ऐसे ही हवा की बात थी, टाइम पास वाली बात थी, लेकिन ये टाइम पास नहीं, ये प्योर सब्जेक्ट है। तो इनको फिर आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत। ये पुरानी वाली बीकॉम में आते थे, ये मेन सब्जेक्ट में आते थे ये, लेकिन इन्होंने इनको कंपल्सरी में डाल दिया, मतलब ऐसे ही डाल दिया। तो इसकी जगह आप सबसे सलाह है मेरी आपके लिए, तो क्या है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग ही ऑप्शन यूज करना, आपको प्रैक्टिकली फटाफट समझ में आ जाएगा और आप लिख भी सकते हो उसके अंदर, ठीक है। तो ये आपका बीकॉम पार्ट सेकेंड और सेमेस्टर थर्ड का ये टोटल सिलेबस। और अब मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस भी बताता हूँ, पहले आप ये लिख लो। नहीं, कहाँ है वो, तो नीचे स्लाइड करो। यस, चलो देखो अब सिलेबस है आपका कंप्लीट। तो सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि अकाउंटिंग का पार्ट है, ये इतने सारे आपके चैप्टर रहेंगे। मैंने आपको बताया था कि टफ पड़ेगा इस बार आपके लिए काफ़ी, तो आप सब पढ़ाई करिएगा साहब। तो सबसे पहले है मटेरियल कंट्रोल, सेकंड है आपका लेबर कंट्रोल फर्स्ट, थर्ड लेबर कंट्रोल सेकंड, ओवरहेड फर्स्ट, ओवरहेड सेकंड, यूनिट और सिंगल आउटपुट, जॉब बैच एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड, ये एक ही चैप्टर है आपका। ऑपरेटिंग सर्विस कॉस्टिंग मेथड
और प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड और रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये एक चैप्टर नया ऐड किया है, प्रीवियस जो है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग में ये एक चैप्टर एक्स्ट्रा आया है, समझ गए। और मैं आपको इनके लिए बुक भी प्रेफर करूंगा कि कौन सी बुक आपको लेनी है, समझ गए आप सभी कि कौन सी बुक लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है, तो आप पूछ लीजिएगा मुझे इस चीज़ के लिए और बता दूंगा मैं आप सबको। अब नेक्स्ट फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये भी पूरा प्रैक्टिकल है, ये सब प्रैक्टिकल चैप्टर्स है। कुछ तो नाम भी सुने होंगे आपने, पहले तो सुना ही होगा रेशियो एनालिसिस, ठीक है, तो 12th क्लास में पढ़ा है आप सबने। और इस बार पिछली बार से ज़्यादा फॉर्मूले हैं, इस बार ध्यान रखना 12 से भी ज़्यादा है। फिर अगला है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, तो बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे हमको। फिर लिवरेज, फिर मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, डिविडेंड पॉलिसी, तो छोटा सा ही चैप्टर है आपका, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। और लास्ट में है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और आपके लास्ट टाइम की तरह जैसे था वही 100 मार्क्स हैं, जिसमें से वही 30 मार्क्स का तो आपके लिए क्या है, असाइनमेंट, ठीक है। अब वही असाइनमेंट वाइवा जो होता है आपका, और 70 मार्क्स का आपका पेपर होगा। और आपका पेपर पैटर्न वही जैसे पहले था वैसा का वैसा ही रहेगा जैसे पहले था। अरे समझ आ गई आप सबको। तो इन सब की आपको ऑनलाइन क्लासेस भी मिल जाएगी मेरे ऐप पर, जितने 100 क्लासेस प्ले स्टोर पर, और अब तो आपने वेबसाइट भी है, वहाँ पर भी जाके आप सीधा अपने मतलब लैपटॉप में भी ऐप ऑन कर सकते हो, वेब में भी, ठीक है। लैपटॉप में भी क्लास चलेगी आप सबकी। स्क्रीन छोटी रहती है तो सर हमारे घर पे ब्रॉडबैंड है, नेट है, तो हम क्या कर सकते हैं, लैपटॉप में देख सकते हैं बड़ी स्क्रीन के अंदर। तो कॉस्ट अकाउंटिंग पूरा रिकॉर्डेड मिलेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पूरा क्या मिलेगा आपको, रिकॉर्डेड मिलेगा, ठीक है। चलो नहीं, ये ना